हेलो जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टर विथ मी में। तो आज नया साल है, तो आज आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं। नए साल में आप सभी का दिन अच्छे हो। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला नंबर सवाल है, शरीर के पूर्ण विकास के लिए सहायक होता है। तो शरीर के पूर्ण विकास के लिए किस चीज़ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? तो शरीर के अगर पूर्ण विकास होना है तो उसके लिए आवश्यक चीज़ है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। चलिए अगला नंबर सवाल है, सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन प्राप्त। तो सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन क्या होता है? तो विटामिन और खनिज जो है सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन होते हैं, विटामिन और खनिज। अगला नंबर सवाल है, वसा का मुख्य स्रोत है। तो वसा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वसा का जो मुख्य स्रोत होता है वह घी, तेल और मक्खन। वसा का मुख्य स्रोत क्या है? जो फैटी होता है, तो घी, तेल, मक्खन। चलिए ये सब न्यूट्रिशन से संबंधित सवाल है, अच्छे से याद करिए। और एग्ज़ाम में भी हमेशा विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है। तो अगला नंबर सवाल है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। अगला नंबर सवाल है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है? तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वह विटामिन बी कम्प्लेक्स और सी। कौन कौन होता है? बी कम्प्लेक्स जल में घुलनशील और सी होता है बी कम्प्लेक्स एंड सी जल में घुलनशील विटामिन होता है। अगला नंबर सवाल है, तो चर्बी में घुलनशील विटामिन जो होता है वो क्या है? तो जल में घुलनशील विटामिन तो बी कम्प्लेक्स एंड सी होता है। तो बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी को छोड़ के बाकी बात जो होता है वह चर्बी में घुलनशील विटामिन होता है। तो इसमें विटामिन सी और विटामिन B1 और विटामिन B12 होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तब चर्बी में घुलनशील विटामिन होता है A, D, E, K। अगला नंबर सवाल है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है, जो आप सभी को पता होगा, सूर्य की रोशनी है जो विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है। अगला नंबर सवाल है, बेरी बेरी रोग होता है। तो बेरी बेरी रोग किसके कमी के कारण होता है? तो B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। B1 की कमी के कारण क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। अगला नंबर सवाल है, विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। अगला नंबर सवाल है, नपुंसकता एवं बांझपन का प्रबल कारण क्या है? तो बांझपन का जो प्रमुख कारण होता है विटामिन ई के कारण। क्या किस चीज़ के कारण होता है? विटामिन ई के कारण। अगला नंबर सवाल है, रक्त के थक्का जमाव में सहायक होता है। तो ब्लड के थक्का यानी जमने में क्या सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। क्या होता है? विटामिन के। अगला नंबर सवाल है, हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो हड्डियों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आप सभी को पता है, कैल्शियम एवं फास्फोरस। क्या होता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस हड्डी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगला नंबर सवाल है, हार्मोन्स के निर्माण करती है। तो हार्मोन का निर्माण क्या करती है? तो आयोडीन जो होता है वो हार्मोन के निर्माण करती है। अगला नंबर सवाल है, मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय क्रिया को नियंत्रण कर रखता है। तो मेटाबॉलिज्म को क्या नियंत्रण रखता है?
तो अगर संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट अगर अच्छा रहे, बैलेंस डाइट यह क्या करता है, तो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण रखता है। अगला नंबर है, किसकी कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म रोग होता है? तो किसकी कमी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म रोग होता है? तो इसका आंसर है आयोडीन। आयोडीन के कारण होता है। अगला नंबर सवाल है, सामान्यतः मनुष्य को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो सामान्यतः मनुष्य को जो होती है 2700 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अगला नंबर जो सवाल है, बच्चों में कुपोषण से होने वाले रोग का नाम बताएं। तो बच्चे में जो कुपोषण जो होने वाला है वो मारास्मस और क्वाशीरोकर के कारण कुपोषण से जो बीमारी होती है बच्चों में वह मारास्मस और क्वाशीरोकर होती है। चलिए अगला नंबर सवाल है, जितना भी क्वेश्चन है आप हमेशा वीडियो देखिए और बिना स्किप करके वीडियो देखिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप ANM फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे ANM जॉब से रिलेटेड आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये सब वीडियो देखिए। अगला नंबर जो सवाल है, बच्चों में कुपोषण से उत्पन्न अंधापन रोकने के लिए पिलाना चाहिए। तो अगर बच्चा जो कुपोषित हो जाता है तो उस स्थिति में उसको ब्लाइंडनेस माने अंधापन होने लगता है, तो उसे क्या पिलाना चाहिए? तो विटामिन A के घोल से अंधापन रोका जा सकता है। अगला नंबर जो सवाल है, 6 माह तक बच्चों का उत्तम आहार है। तो आप सभी को पता है कि 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, यानी कि स्तनपान कराना चाहिए। तो 6 माह तो क्या ज़रूरी है? ब्रेस्ट फीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए बच्चों का। अगला नंबर सवाल है, माँ के प्रथम दूध को क्या कहते हैं? माँ के प्रथम दूध, तो आप सभी को पता है, बार बार ये सब क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ये सब काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होता है। तो माँ का जो प्रथम दूध होता है उसे कोलेस्ट्रोम कहते, क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रोम कहते हैं। और कोलेस्ट्रोम जो होता है वह गाढ़ा पीला दूध होता है। तो माँ जब डिलीवरी होता है बच्चे का, तो माँ का जो पहला दूध होता है वो गाढ़ा पीला, वही कोलेस्ट्रोम होता है। तो माँ के प्रथम दूध को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रोम कहते हैं। अगला नंबर सवाल है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछते रहता है कि बच्चे को तौलने वाले मशीन को क्या कहा जाता है? तो बच्चा को, जिसमें जो छोटा बच्चा रहता है उसको अगर वेट के लिए जो होता है वो वेइंग मशीन होता है। क्या होता है? वेइंग मशीन होता है। अगला नंबर सवाल है, रोजाना प्रति किलो ग्राम वजन के हिसाब से कैलोरी की ज़रूरत होती है, यानी कि रोज़ाना तो 120 कैलोरी रोज़ाना मनुष्य की ज़रूरत होती है बॉडी वेट के लिए। अगला नंबर सवाल है, माँ एवं बच्चों के कुपोषण से बचने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम क्या है? तो कुपोषण से बचने के लिए जो प्रोग्राम चलता है वो पोषाहार कार्यक्रम यानी कि ANP प्रोग्राम चलता है। ANP का जो फुल फॉर्म होता है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, यानी कि पोषाहार कार्यक्रम, याद रखिए। अगला नंबर जो सवाल है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, तो कोशिका के समूह के जो होता है ऊतक कहा जाता है या टिश्यू क्या कहा जाता है? कोशिका क्या होता है? सेल। तो सेल के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं।
तो याद रखिए कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आप लोग हमेशा याद रखिए। चलिए अगला नंबर सवाल है, किस ऑर्गन्स को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? तो पावर हाउस के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला नंबर सवाल है जो काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होती है? तो मस्तिष्क के आधार पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज नए साल है, आप लोगों का दिन मंगलमय हो और इसी तरह से वीडियो देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। आप सभी का धन्यवाद।